हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है दैनिक जागरण संपादकीय राष्ट्रीय अभिलाषा का उत्सव। दिनांक 5 अगस्त 2020। गति 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सदियों की प्रतीक्षा के उपरांत अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ एक देवालय की स्थापना का आयोजन मात्र नहीं है विराम, यह राष्ट्र की अभिलाषा का प्रकटीकरण है। यह भारतीयता के उत्कर्ष का नया प्रस्थान बिंदु है विराम। यह हजारों साल पुरानी हमारी संस्कृति और सभ्यता का गौरव गान है विराम। इस मंदिर के निर्माण का शुभारंभ देश की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक चेतना को स्पंदित और अनुप्राणित करने वाला है और इसीलिए कोरोना संकट के बाद भी चहुं ओर हर्ष और उल्लास है विराम। श्री राम जन्म भूमि मंदिर एक राष्ट्र के रूप में स्वयं को जानने की प्रक्रिया का अनुष्ठान भी है और भारत की आहत सभ्यता को संतोष संबल देने का उपक्रम भी विराम। यह जन जन के स्वाभिमान का प्रतीक भी है और अपमान का प्रतिकार भी विराम। यह देश की संकल्प शक्ति का उद्घोष भी है और सबके कल्याण की कामना का रेखांकन भी विराम। यह भारतीय मूल्यों और आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता का परिचय भी है और साथ ही हर संकट से पार पाने की अदम्य इच्छा शक्ति का प्रदर्शन भी विराम। पैरा। राम के जन्म स्थल पर उनके नाम के मंदिर के निर्माण के लिए भारतीय समाज ने लगभग 500 वर्ष संघर्ष किया विराम। इस लंबी अवधि में स्वतंत्रता के बाद का कालखंड भी है विराम। यही तथ्य कहीं अधिक पीड़ादायी है। इससे अधिक कष्टकारी और क्या हो सकता है कि राष्ट्र अपने आराध्य के जन्म स्थल के साथ हुए भीषण अन्याय का प्रतिकार नहीं कर सका विराम। आखिर इसे जनाकांक्षा के निरादर के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है विराम। यह निरादर जिस संकीर्ण और घोर नकारात्मक राजनीति के कारण हुआ, उसके अवशेष अभी भी उपस्थित हैं विराम। तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजनीति एक ढोंग के अलावा और कुछ नहीं विराम। समस्त राष्ट्र को इस पर गहन चिंतन करना चाहिए कि आखिर इस विषैली राजनीति को इतनी महत्ता क्यों मिली। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं कि सर्वे भवन्तु सुखनी के मान्यता की अनदेखी कर विभेदकारी सेक्युलरिज्म को महत्व दिया गया विराम। इस सेक्युलरिज्म ने न केवल धर्म अर्थात कर्तव्य की अवधारणा को तिरोहित किया, बल्कि तुष्टीकरण की घातक राजनीति को पोषण प्रदान किया विराम। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि इसने धर्म के साथ साथ सत्य को भी नीचा दिखाने की कुचेष्टा की, और वह भी इस हद तक कि राम को काल्पनिक बताया गया और उनके होने के प्रमाण मांगे गए विराम। राम के अस्तित्व को नकारने वाली
इस दूषित राजनीति के बचे खुचे अवशेषों से मुक्ति पाने के लिए जो कुछ भी संभव है वह किया जाना चाहिए विराम। इसलिए और भी क्योंकि यह विजातीय अवधारणा न केवल भारतीयता को नकारती है बल्कि भारत के उदात्त जीवन मूल्यों को नीचा दिखाती है विराम। जो राष्ट्र अपने मूल्यों को नकारता है और उनसे प्रेरणा लेना से इनकार करता है वह वैचारिक मानसिक रूप से खोखलेपन की ओर ही बढ़ता है विराम। राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया इस पर विराम लगाने और सनातन भारत के मूल्य महत्व को नए सिरे से स्थापित करने वाली है विराम। अयोध्या में आकर लेने जा रहे राम मंदिर के माध्यम से एक समरस समृद्ध और सक्षम भारत के निर्माण की आकांक्षा को बल मिले, इसकी हर किसी को न केवल कामना करनी चाहिए बल्कि अपने अपने स्तर पर इसके लिए कोशिश भी करनी चाहिए विराम। इसका दायित्व उन पर अधिक है जो नेतृत्व की भूमिका में हैं विराम। राम मंदिर का निर्माण राष्ट्र निर्माण का पर्याय भी बनना चाहिए। एक ऐसा राष्ट्र जिसकी परिकल्पना राम राज्य में है और जिसका लक्ष्य है प्राणी मात्र का कल्याण विराम। राम मंदिर केवल भव्य ही नहीं होना चाहिए बल्कि उसे भारतीय समाज और विशेष रूप से हिंदू समाज की खामियों को दूर करने का सशक्त माध्यम भी बनना चाहिए विराम। राम मंदिर निर्माण के शुभारंभ के साथ ही भारतीय समाज में आशा और उत्साह के साथ जिस आत्मविश्वास का संचार हुआ है उसका उपयोग उन कुरीतियों को दूर करने में अवश्य किया जाए जो भारतीय समाज में व्याप्त हैं और जिनके चलते राम राज्य का सुंदर सपना साकार होने में अवरोध दिखाई देते हैं विराम। राम के जीवन में उनके दर्शन में और साथ ही अनगिनत राम कथाओं में जिस कल्याणकारी समाज की कल्पना है उसे जमीन पर उतारना उन सबका ध्येय होना चाहिए जो राम मंदिर को आकार लेते हुए देखने के लिए प्रतीक्षारत हैं विराम। इससे ही इस मंदिर की भव्यता और बढ़ेगी पूर्ण विराम। तो कैसी लगी आप सभी को डिक्टेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर अभी आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।